रानी को अनीसा के चाल के बारे में पता चल जाती है। गुज ने ही दिग्विजय को फंसा है मर्डर केस में, लेकिन अब यहाँ से दिग्विजय को बचाना होता है, वो भी अनीसा के बिना पता चले। और तब तमाशा तो और ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है, जो काफी बेहतरीन है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। अब यहाँ पे दिग्विजय को तो बहुत सारे लोग मिल करके बहुत ज्यादा मारते हैं। हालांकि जिसकी मृत्यु होती है उसका जो लड़का होता है वो इसके ऊपर FIR कर चुका होता है, तो पुलिस भी अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। हालांकि ये सारी चीजें लाइव होती है तो सभी लोग इसको देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दिग्विजय के घर वालों को पता चलते हैं ना, उसकी माँ तो बेहोश हो जाती है। रानी को भी पता चलती है तो बहुत परेशान होती है। ये यहाँ हॉस्पिटल आती है तो देखते कि दिग्विजय को सभी लोग मार रहे हैं। हालांकि उसको बचाने में अनीसा को भी चोटें लगती है, लेकिन अनीसा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसको उसकी गलती का एहसास होता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दिग्विजय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। हालांकि जाकर के जेल में भी उसको सहानुभूति देने की बहुत कोशिश करती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन इसे भी पता है कि इसे बचाना थोड़ा और ज्यादा ही डिफिकल्टी होने वाला है। हालांकि इसकी फैमिली जो दिग्विजय की है वो सभी लोग अनीसा से मदद मांग रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रानी को यहाँ आने से रोक रहे होते हैं। रानी भी जब घर जाती है तो यहाँ दिग्विजय की माँ ना बहुत ज्यादा गुस्सा करती है इसके ऊपर में कि तुम्हारे कारण आज मेरे बेटे के साथ जो चीजें हो रही है वो सबका जिम्मेदार तुम ही हो। तुम ही उसके साथ में झगड़ा करती हो और तुम्हारे कारण उसका ध्यान हटा उसके काम से, और तभी ये सारी चीज हो। लेकिन रानी समझती है कि नहीं, दिग्विजय कितना भी कुछ करे लेकिन वो अपने काम के साथ में इतना लापरवाही नहीं कर सकता। वो बताना चाहते हैं लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं सुनता और इसे कमरे में बंद कर दे जाता है। लेकिन अब रानी को यहाँ से जाना है। वो दिव्यानी से हेल्प भी मांगती है, तभी वो मदद नहीं करती क्योंकि वो उसकी दोस्त है, लेकिन फिर भी वो इस घर की बहू है जिस कारण वो यहाँ अपनी दोस्ती नहीं निभाती है। हालांकि यहाँ से अब रानी को निकलना होगा, तो प्लान बनाती है और कैसे भी कुर्सी से होते हुए खिड़की के रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन इधर अपोजिट में हमें देखने को मिलते हैं जेल से सीन, जहाँ पे अब दिग्विजय को थोड़ा सा जो भरोसा होता है ना कि रानी शायद उससे मिल लेगी और कहीं ना कहीं उससे अपने बच्चे को देखना है, ये सारी चीजें। तो वो बोलता है अनीसा से कि तुम फोन करके बोल देना रानी को कि वो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है और मैं जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ अनीसा झूठ बोल देती कि नहीं मैंने तो फोन किया था, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रही। वो खुद को कमरे में बंद कर चुकी है और बस वो पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ मैंने जब ये सारी बातें सुनता है ना दिग्विजय, उसे बहुत बुरा लगता है कि आज मैं इस हालत में हूँ और रानी मुझसे मिलने तक नहीं आ रही है। अब उसे लगता है कि शायद अनीसा सही है और रानी गलत है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच में थोड़ा सा दूरियां पैदा करते हैं जो अनीसा के लिए फायदेमंद साबित होती है। लेकिन अब अनीसा की चाल यहाँ से बुरी तरीके से फेल होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रानी को पता चल जाता है दिग्विजय को किसी ने फंसा है, और अब कौन फंसा है इसकी बारे में वो जानकारी जुटाना चाहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। लेकिन पोस्ट मजेदार है। अनीसा को पता चलता है कि रानी जेल में आ चुके हैं। अनीसा बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं इसकी सच्चाई सामने आ गई तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा और इसका हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है। इसके कारण ये रानी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उसे बीच में उसका एक्सीडेंट करवाना और याददाश्त जाना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है जो काफी ज्यादा मजेदार और बेहतरीन होगी। तो बवाल क्रिएट होगा क्योंकि घर में ये बॉन्डर बन जाएगा कि रानी यहाँ से जा चुकी है कहीं और, वो राजकोट नहीं गई लेकिन दिग्विजय को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन असल में तो उसका एक्सीडेंट हो चुका होगा जो अपनी पूरी तरह से याददाश्त खोने के बाद में एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन काफी मजेदार होने वाली है। तो बवाल क्रिएट होगा दोस्त। तो बस यार इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। अपलोड आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज की बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।